हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्यूरिंग टेस्ट पे। ट्यूरिंग टेस्ट की हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। जानते हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट आखिर में होता क्या है। तो ट्यूरिंग टेस्ट की बात करें तो 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक टेस्ट, जिससे ये चेक करना चाहते थे कि क्या कोई ऐसी मशीन होती है जो ह्यूमन की तरह सोच सकती है। तो इसके लिए इन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट करा था। ठीक है, कब किया था? 1950 में। कौन थे वो? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस किया था ये चेक करने के लिए कि क्या कोई ऐसी मशीन होती है जो ह्यूमन की तरह काम कर सकती है, ह्यूमन की तरह सोच सकती है। ठीक है, तो इस टेस्ट को ही हमने कहा ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट में हमारा क्या होता है कि कंप्यूटर को हम तभी इंटेलिजेंट मान सकते हैं जब वो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, यानी ह्यूमन की तरह ही आपकी मिमिक करे। तो आप क्या कहेंगे कि वो जो कंप्यूटर है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, इसी बात को चेक करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म उन्होंने किया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, एक गेम टाइप का इन्होंने टेस्ट बनाया था। इसमें इन्होंने तीन आपके जो आपके कह सकते हैं 3 प्लेयर्स लिए थे। पहला प्लेयर तो आपका कंप्यूटर होता है ना। दूसरा प्लेयर है आपका ह्यूमन रिस्पॉन्डर, जो आपका रिस्पॉन्ड करेगा। और तीसरा जो होगा वो आपका होगा इंटरोगेटर, यानी प्लेयर सी जो होगा वो इंटरोगेटर होगा। ये इन दोनों में से ये पहचानेगा कि एक्चुअल में इन दोनों ही प्लेयर्स में से मशीन कौन सा है। ठीक है, तो ह्यूमन और कंप्यूटर में से मशीन को फाइंड करने का काम करेगा इंट्रोगेटर। ठीक है, इंटरोगेटर। तो कैसे परफॉर्म करेगा इसको जानते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली एक पार्टी गेम पे बेस्ड था, जिस गेम को हम कहते थे इमिटेशन गेम। ठीक है, तो इसमें 2-3 प्लेयर होते थे, उसमें से एक प्लेयर जो है वो आपका कंप्यूटर, दूसरा प्लेयर जो है वो ह्यूमन रिस्पॉन्डर और तीसरा जो थर्ड प्लेयर होगा वो ह्यूमन इंटरोगेटर होगा। ठीक है, वो इन दोनों ही प्लेयर जो आपके प्लेयर ए और प्लेयर बी हैं, कंप्यूटर और ह्यूमन, इन दोनों ही प्लेयर से ये जो तीसरा वाला है ह्यूमन इंटरोगेटर, ये आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा ये पता करना कि इन दोनों प्लेयर्स में से मशीन कौन सा है, ये चेक करना इसका काम है। किसका? ह्यूमन इंटरोगेटर का। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्लेयर ए कंप्यूटर है, प्लेयर बी ह्यूमन है और प्लेयर सी जो है वो इंटरोगेटर है। इंटरोगेटर जो है उसको पता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो मशीन है, लेकिन इसे पता करना पड़ेगा कि कौन सा मशीन है। इसके लिए इन्होंने यूज़ करा क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्सेस का, यानी क्वेश्चन और रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे इन्होंने जज किया कि इन दोनों ही प्लेयर्स में से, यानी जो ह्यूमन है जो कंप्यूटर है, उनमें से कौन सी मशीन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछा गया, उसके रिस्पॉन्सेस के बिहाफ पे इन्होंने फाइंड किया कि कौन सा मशीन है जो कि आपका ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो सभी जो आपके प्लेयर्स हो रहे थे, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, जो हमने देखा यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, प्लेयर ए, प्लेयर बी एंड जो प्लेयर सी हैं, ये तीनों ही प्लेयर्स में से आपका क्या होगा कि इनको कैसे देखना है आपको। तो आप देखिए यहाँ पे इन तीनों के बीच में कॉन्वर्सेशन कैसे हो रही है, कीबोर्ड और स्क्रीन की मदद से जो है वो आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मशीन है उसकी एबिलिटी इस बात पे नहीं चेक की जाएगी कि वो कैसे वर्ड्स को स्पीच में कन्वर्ट कर रहा है, और इस बात से भी नहीं की जाएगी कि आपका कितना करेक्ट आंसर मशीन दे रही है। यानी हम कैसे चेक करेंगे कि ह्यूमन है कि मशीन है, यानी एक्चुअल में उन दोनों में से मशीन कौन सा है, ये चेक कैसे करेंगे। ये दोनों में ही आपको ये नहीं चेक करना है कि मशीन कितनी फास्टली आपकी वर्ड से स्पीच में कन्वर्ट कर रही है या फिर कितना करेक्ट आंसर दे रही है। वो कैसे पता लगेगा कि आपका
मशीन के रिस्पॉन्स से, कि अगर मशीन जो है ह्यूमन की तरह आंसर कर रही है, ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स कर रही है, तो हम इसको समझेंगे कि आपका जो एक्चुअल जो मशीन है वो कौन सी है, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, अगर नहीं पता चला कि आपका, अगर मान लीजिए कंप्यूटर जो है या मशीन जो है वो आपका एकदम ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है, तो आप नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा एक्चुअल में इन दोनों में मशीन है। ठीक है, तो हमारा टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपका इंटरोगेटर को फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन होगा, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे इंटरोगेटर ने पूछा कि क्या आप कंप्यूटर हैं, तो प्लेयर ए जो कंप्यूटर था उसने बोला नहीं, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। इंटरोगेटर ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कंप्यूटर नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बताइए। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा। ह्यूमन क्या करेगा, सोचता है कि पहले इतने बड़े अमाउंट को, इतने बड़े आपके डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, इसके लिए सोचेगा। तो अगर कंप्यूटर इस तरह से सोच रहा है, बहुत ज़्यादा देर तक रुक रहा है, उसके बाद भी एक गलत आंसर दे रहा है, तो क्या होगा कि इंटरोगेटर समझ नहीं पाएगा कि ये मशीन है कि नहीं है, उसे लगेगा कि ये ह्यूमन है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि इंटरोगेटर नहीं समझ पा रहा है कि कंप्यूटर मशीन है, तो टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज आपका जो है टेस्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, मशीन ये दिखाने में कामयाब हो जाती है कि वो ह्यूमन है, तो हमारा मशीन जो है वो इंटेलिजेंट कहलाएगा और वो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक टेस्ट था। इस टेस्ट में कुछ फीचर्स थे। ठीक है, फीचर्स की रिक्वायरमेंट थी। क्या क्या रिक्वायरमेंट थी इस टेस्ट के लिए, कि जो मशीन होगा उसमें आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होनी चाहिए। यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो ज़रूरी हो जाती है, जिससे कि जो मशीन है वो इंटरोगेटर से इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर पाए। जैसे कि मशीन जो है वो अपनी मशीन लैंग्वेज में होगी, लेकिन उसको अगर ह्यूमन की तरह बिहेव करना है, तो ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगी, इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरोगेटर से कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, दूसरा है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है मशीन के लिए, जिससे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को, जब टेस्ट हो रही है, टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, उस टाइम पे इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर पाए और रिट्रीव कर पाए। ठीक है, ऑटोमेटेड रीजनिंग की भी रिक्वायरमेंट है मशीन को, ताकि वो क्या करे, प्रीवियसली जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर करने में यूज़ कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि वो क्या कर पाए, मशीन न्यू चेंजेस जो भी हैं उनको अडेप्ट कर पाए और जो भी जनरलाइज पैटर्न है उनको डिटेक्ट कर पाए। इसके लिए उनको मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट है मशीन्स को। ठीक है, विजन की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो इंटरोगेटर के एक्शंस को रिकॉग्नाइज कर पाए और जो भी ऑब्जेक्ट्स टेस्ट के दौरान आ रहे हैं उनको भी रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, तभी वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर पाएगी। देन मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्यों है, टू एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट इफ रिक्वेस्टेड। यानी अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो आपके ऑब्जेक्ट्स पर रिएक्ट करने के लिए मोटर कंट्रोल की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। इसमें कमियां क्या थी। तो ये आपका पहला तो पॉइंट है कि नॉट अ ट्रू मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये पूरी तरह से आप कहें तो इंटेलिजेंस चेक करने का सही तरीका नहीं है। ठीक, क्योंकि ये आपका जो टेस्ट है वो गारंटी नहीं लेता है कि मशीन इससे इंटेलिजेंट प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या इसमें ड्रॉबैक है कि सिंप्लिसिटी ऑफ टेस्ट सिनेरियो। तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो आपका टेक्स्ट बेस्ड इंटरैक्शन पे बेस्ड है। यानी यहाँ पे हम जो टेस्ट चेक कर रहे हैं कि मशीन ह्यूमन है कि नहीं है, ये चीज़ आपका ट्यूरिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, वो किस बेसिस पे कर रहा है, टेक्स्ट बेस्ड, यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर रहा है। तो जिससे आपका जो असेसमेंट हो रहा है
कि मशीन की कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं, ह्यूमन की तरह वो बिहेव कर पा रहा है कि नहीं, ये आपका पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ 2 कमियां हैं जो आपके ट्यूरिंग टेस्ट में होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।